हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास जावेद में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ है, जिनके प्रश्नावली 1.4 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ाया है, उसके 10 पार्ट थे, 10 पार्ट को कवर किया है लगभग 3 वीडियो में। आप तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले किताब अपने पास रखिएगा, कॉपी रखिएगा और फिर पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या कि ऊपर जो प्रश्न हम लोग पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए, ऊपर दिए गए का क्या मतलब है। यह कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो शांत आवर्ती था उसके दशमलव प्रसारों को लिखिए। पहले कहता था कि पहला क्वेश्चन में था कि सिर्फ दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा ये बताना था, और हम लोग उसको सॉल्व किए। लेकिन अब कहता है कि जिस क्वेश्चन को आपने ये बताया कि शांत है, अब ये बताइए कि उसका दशमलव प्रसार जब हम उसको भाग करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार आएगा कितना। मान लीजिए कि अगर ये शांत है, अगर ये शांत है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पहले नंबर क्वेश्चन में पहले पार्ट को जो था 13/3125 यानी 3125, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये शांत आया था। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है 13/3125 वो क्या है, शांत है। तो अब हम लोग को ये बताना है कि ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बताते थे कि ये शांत है कि नहीं है। अब हमको ये बताना है अगर आप शांत कहे हैं तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, ये पूछता है। तो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हल करने का तरीका दिखाते हैं, हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें करना क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ फोकस रखिएगा। आप लोग इसमें आप लोग को हर को देखना है, जैसे हम पहले भी क्वेश्चन में हर को देखते थे, यहाँ भी हर को देखेंगे। हर को जब देखेंगे तो ये 13/3125 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13 का तो 13 ही रहेगा और बट्टा 3125 जो है इसके हम लोग क्या करेंगे मालूम है आपको, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो आपको गुणनखंड याद होना चाहिए कि जब हम लोग इसको हल किए थे तो ये 5 का पावर 5 आया था। चलिए हम करके दिखा देते हैं। 3125 है, इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 625 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 125 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा 5 होगा, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा 1 होगा। जब इसका हम गुणनखंड देखेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, यानी 5 का जो पावर है 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग जब इसको देख रहे हैं कि इसका 5 का पावर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के गुणनखंड को हम इसके 3125 के जगह पर लिख सकते हैं। क्या मैं 13/3125 न लिखकर इसके गुणनखंड को लिख सकता हूँ। गुणनखंड कितना है, 5 का पावर 5 है, इतना तो लिख सकता हूँ। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसको हम क्यों किए हैं ऐसा, क्योंकि आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आखिर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार होगा कितना। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिर ऐसा हम रूप क्यों इसका बनाए हैं, तो इसका ऐसा रूप बनाने का एक कारण है। देखिए बच्चों, हम लोग इसके हर में जो इसका आधार है, आधार इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर कौन है, 5 है, और इसके आधार भी कौन है, 5 है। तो हम लोग इस आधार को 10 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10। अब 10 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए अभी सीखते हैं। ऊपर वाले को नहीं चुना है बच्चों, ऊपर वाले को जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। 13 का 13 हो गया, आधार में 5 है तो यहाँ 5 का पावर 5 लिख देते हैं। अब क्या करें कि ये 5 10 बन जाए, तो हम जानते हैं कि 5 में 2 से गुना कर देंगे। 5 में अगर 2 से गुना कर दें तो 10 बन जाएगा। तो ये गुना अपना मन से हम कर रहे हैं, देखते जाइएगा कि क्या क्या होता है। ये गुना हम 5 में अगर 2 से गुना कर दें तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये गुना अपना मन से किया जा रहा है। तो हम क्या इसको 5 में अगर यहाँ हम 2 से मान लीजिए गुना भी कर दिए हैं तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और इसका पावर कितना रहेगा, 5 का 5 होगा। नहीं, यहाँ पे भी आप गलत हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जब तक इसका पावर कितना है, 5 है, और इसका पावर कितना है, तो अगर अभी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो जब तक ये गणित का एक रूल्स कहता है कि जब आधार अलग अलग हो,
आधार अलग अलग हो, मान लीजिए कि इसका पावर 5 है, 5 का पावर 5 है और ये 2 का पावर 1 है, तो आधार में देखिए ये 5 है और ये कितना है 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर 5 होता, यहाँ भी क्या होता 5 होता, तो हम इसके आधार थे तो ये 5 में 5 से गुना हो जाता, लेकिन ये ऐसा रूल्स फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो 10 पुराना है, तो 10 से हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, जब तक इसका भी पावर 5 नहीं होगा तब तक ये पावर दोनों का 5 नहीं होगा, जब तक ये गुना नहीं होगा। ठीक है, तो यानी पावर भी आपको ध्यान रखने हैं, अगर आधार अलग अलग है तो पावर बराबर करने होंगे, तब ये आधार जाकर गुना होता है। जैसे हमने देखा कि 5 का पावर 5 है, 5 को 10 बनाना था इसलिए मैंने 2 से गुना किया, लेकिन 2 कब गुना होगा, जब इसका भी पावर कितना होगा, इसके बराबर, यानी इसका पावर 5 था तो इसका भी पावर का क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ये जाकर दोनों गुना होंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये एक्स्ट्रा में अपने माइंड से मैंने इसको आधार को 10 बनाने के लिए हम लोग 5 में 2 से गुना कर दिए, और 2 से गुना किए, तो ये गुना कब होगा, जब इसका 5 आधार है, पावर है, तो इसका भी पावर हम 5 कर देंगे। तो हमने 5 इसका भी किया, तो ये जो 2 का पावर 5 है, ये तो एक्स्ट्रा मैंने रख दिया यहाँ पर, तो आप इसको बराबर कर पाइएगा। आखिर क्या करें कि इसका वैल्यू भी अधिक ना हो, क्योंकि अब मैंने एक्स्ट्रा लगाया है तो वैल्यू तो अधिक होना ही है, लेकिन हम कुछ करेंगे ऐसा कि यहाँ ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी हम लोग 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए बाद में कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा तो ये 2 का पावर 5 नीचा दिए है, तो 2 के पावर 5 तो ऊपर भी दे दिए है, तो ये 13 भी खुश हो जाएगा, चलिए भाई इसको जितना दिया उतना हमको दिया। अगर ये 2 का पावर 5 यहाँ दिए है तो 2 का पावर 5 यहाँ भी दिए हैं, ये दोनों बाद में कहीं ना कहीं आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका मान खत्म हो जाएगा, और जो होगा इसी का मान हम लोग को श्योरली निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब हमने यहाँ दिखा दिया आपको कि इसको आधार को 10 बनाने के लिए मैंने 2 के पावर 5 से गुना किया, तो यहाँ जितना कम होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको 2 के पावर 5 या कुछ भी जो कमी होगा उसको लगाकर और हम उसको क्या बना दें, आधार को 10 बना दें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 13 का तो 13 ही रहेगा, 13 में तो कोई बदलाव नहीं होना है, गुना। अब ये 2 का पावर 5 दिया है, तो ये 2 गुने 5 बार 2 गुना हो जाएगा, 3 4 और ये 5 बार 2 क्या हो गया, गुना हो गया। अब नीचा क्या बचा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नीचा जो आपका बचा है वो नीचा बचा है 5 का पावर, ये देखिए 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 5 है, तो ये दोनों हमने गुना कर दिया, ये 5 गुना कितना हो जाएगा 10। अब 5 गुना 10 हो गया, तो इसका पावर कितना था, तो पावर कभी नहीं जुटता है, जब आधार अलग अलग हो तो पावर नहीं जुटता है, तो 5 दूनी का 10, अब 5 जो पावर रहेगा वही पावर यहाँ भी आ जाएगा, समझे, ये 5 ही पावर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब 5 पावर इसका हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर अगर आप गुना कर देते हैं, ऊपर सभी संख्याओं में आपको गुना करना होगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में कितना से गुना करना है, 32 में आपको 13 से गुना करना है, ये 416 आ जाएगा, करके देखते हैं, 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ से कितना बच जाएगा आपका 2, और 13 3 39, और 39 2 कितना हो जाएगा 41, कितना आ गया आपका 416। तो यही 416 आपको ऊपर लिखना होगा, कहाँ लिखना होगा, तो यहाँ, इस सबका गुना कितना आया 416 आया है, कितना आया है 416, और बट्टा ये कितना है 5 का, यहाँ देखिएगा तो ये 10 का पावर 5 था, यानी 1 पर कितना जीरो बैठेगा, तो जितना पावर होगा उतना बैठेगा, तो 1 तो 1 रहेगा, और 5 जीरो पावर है तो इसलिए 5 जीरो बैठाएंगे, 3 4 5, देखिए 5 जीरो बैठा दिए। अब इसको हम लोग को कट करके क्या करना है, इसके दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो और आसान हो जाता है। देखिए नीचे कितना है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो ऊपर वाले अंक को आपको गिनना है, ऊपर वाले जितना भी वो डिजिट है वो यहाँ आप लिखिए 400, 1 मिनट, यहाँ 400 कितना है आपका आंसर 416, ऊपर का जो है 416 है। अब यही आंसर देगा आपको, देखिएगा कैसे, दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलिए हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देते हैं, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो ऊपर है वो देखिए कितना है 416 है, कितना है 416। अब 416 को करना क्या है, थोड़ा और ऊपर लिखिए 416
416 है और नीचा कितना जीरो है, 5 जीरो है। तो आपको 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 पीछे से गिनना है, जो भी ऊपर रहेगा उसको आप नीचा उतारिए और इसमें 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो के बाद दशमलव लगाइएगा। क्या लगाइएगा, दशमलव। कितना जीरो के बाद, जितना अंश आधार में रहेगा उतना जीरो के बाद। तो 1 2 3 3 तो इसके पास खुद अंक है, लेकिन अभी भी कितना घट रहा है, 5 1 2 3 4 5 जीरो के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 वो तो डिजिट हो गया, इसके पास 3 गो अंक हो गया, 2 और दे देंगे हम जीरो। क्या दे देंगे, जीरो। तो 2 जीरो अपना से बैठा दिए, तो 1 2 3 4 5 जितना घटेगा आगे आपको जीरो बैठा देना है। 1 2 3 4 5 हो गया और 1 2 3 4 5 था, तो 5 संख्या के बाद आपको जीरो दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 इसका था, 2 मैंने जीरो लगाया, 5 हो गया। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे और फिर आगे दशमलव के आगे कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, जीरो। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर आपका हो गया 0.00416। ये आपका क्या हो गया, इसके दशमलव प्रसार हो गया है। किसके, 13 बट्टा 31 25 के दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.00416 और 6। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा समय लग गया क्योंकि इसको आपको दिखाना था, समझाना था। अब आगे देखते हैं कि आगे हम लोग को कैसा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था आपका 17/8, ये भी शांत था। हम लोग इसको भी देखे थे, सॉल्व किए थे, तो ये भी शांत था। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि आखिर ये शांत है, तो ये शांत होने के साथ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि इसको कुछ करना नहीं है। 17 है तो 17 का 17 रहेगा और जो 8 है उसका क्या कर लेना है बच्चों, गुणनखंड कर लेना है। तो 8 का गुणनखंड आप कीजिए, 8 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से काटिएगा, इसको क्या होगा, 4, फिर 2 से काटिएगा कितना होगा, 2, फिर 2 से काटिएगा कितना होगा, 2, यानी 1 आएगा। तो यहाँ क्या हमको दिखा कि इसके गुणनखंड जो है 2 गुने 2 गुने 2 है, यानी 2 का पावर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आधार के जगह पर हम 2 का पावर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। यहाँ देखिए इसके 2 के पावर को हम क्या रखेंगे, 3। जब भी हम 2 के पावर 3 रख दिए तो अब हम लोग को एक चीज पता चल गया कि इसके आधार हमको मिल चुका है 2 है और इसका पावर 3 है। जबकि हम लोग को ये फॉलो करना है हर क्वेश्चन में कि इसके आधार जो 2 है उसको 10 बनाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 5 था तो उसको हम लोग क्या किए थे, 10 बनाए थे। लेकिन कैसे, 5 में 2 से गुना किए थे। यहाँ क्या है, 2 है और 2 को कितना बनाना है, 10। तो 2 को 10 बनाने के लिए हम 2 में कितना से गुना करेंगे, तो 2 को हम 5 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 5 गुना नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर जब तक समान नहीं होगा तब तक गुना नहीं हो सकता है। तो ये 5 को भी हमको क्या देना पड़ेगा, पावर 3 देना होगा, क्योंकि इस 2 के पावर 3 है। तो ये मैंने 5 के पावर 3 तो एक्स्ट्रा दे दिया। तो यही 5 के पावर 3 को मैनेज करने के लिए आपको ऊपर भी 5 के पावर 3 से क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। क्योंकि जब बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व हो तो ये 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट जाए और आपका 17 बट्टा जो 2 के पावर 3 है उसी का दशमलव प्रसार आपको ज्ञात हो जाए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये 17 का तो 17 रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 5 का पावर जो 3 है वो 3 बार 5 क्या करेगा, आपस में ही गुना कर लेगा। 3 बार 5 गुना कर लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इसमें आप देखिएगा थोड़ा, ये 2 का पावर 3 है और ये 5 का पावर 3 है, तो दोनों आधार क्या करेगा, गुना कर लेगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधार जब गुना होते हैं तो पावर वही रह जाता है। क्यों, क्योंकि पावर पहले समान था इसीलिए आधार गुना हुआ है। तो आधार गुना होगा, पावर 3 का ही 3 रह जाएगा। तो अब ये बताइए, ऊपर से गुना कीजिए, ऊपर वाले को सबको गुना कर देंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 5 से गुना करेंगे 125, 125 में हम लोग को कितना से गुना करना है, 17 से। कर दीजिए 17 से गुना। तो 17 से गुना कीजिएगा, 17 × 5 = 85, 85 के 5 हाथ, 85 के 5 हासिल आपका कितना बच जाएगा, 8। 17 दूना 34 और 34 8 कितना हो जाएगा, 34 8 42, 42 का कितना हो जाएगा, 2, और 42 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 4। और 17 में 1 से गुना कीजिएगा तो 17, और 17 4 कितना हो जाएगा, 17 4 हो जाएगा आपका 21। तो कितना हो गया, 21 25 हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी ये गुना आया है यानी 2125 उसको हम यहाँ पे रख देंगे। कहाँ, जब 17 गुने 5 गुने 5 गुने 5 किए तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं किसको, 2125 को। तो 2125 ये हो गया और बट्टा में आइए तो ये 10 का पावर कितना है, 3 है, यानी 1 पर कितना पावर है, 3। तो हम 1 पर कितना जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे। 1 पर कितना जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे। अब 3 जीरो बैठा दिए तो आपको एक बात को यहाँ फोकस रखना है। क्या रखना है फोकस, कि 1 2 3 संख्या के बाद हमको दशमलव बैठाना है। जीरो जितना उतना ही संख्या के बाद दशमलव। तो पहले तो ऊपर वाला आप लिख लीजिए जैसा कैसा तैसा। ये 2100 क्या है, 25 है। अब 2125 में हमने देखा कि ये जीरो जो है 1 2 3 है, 3 नंबर के संख्या पर आपको जीरो बैठाना है। तो गिनिए पीछे से गिनना, आगे से ना गिन देना। 1 2 3, तीसरा 1 है और 1 के आगे आपको क्या बैठा देना है, दशमलव बैठा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.125। यही आपका क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार हो जाएंगे। अतः ये क्या लिख सकते हैं आप, 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो 2.125 होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आए तो बहुत ही अच्छा है, और ना समझ में आए तो थोड़ा कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि और इससे आसान कोई तरीका हो तो उसको बताने का। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और हम लोग इसके जो भी क्वेश्चंस है इसके पार्ट 2 का उसके क्वेश्चन नंबर को हम लोग अगले जितने भी क्वेश्चन नंबर है उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आपने वीडियो को वॉच किया। धन्यवाद।